हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम टेबल ओरेकल में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं या नए व्यूअर हैं तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करिए हमारे इस वीडियो को। तो आज मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से हम टेबल ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप जो करना है उसके लिए सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल, एंड टेबल नेम आपको प्रोवाइड करनी होगी। ये सिंटैक्स है टेबल ड्रॉप करने के लिए। टेबल ड्रॉप करने पे होता क्या है? टेबल ड्रॉप करने पे ये होता है कि ड्रॉपिंग अ टेबल मेक्स द, और यू कैन से ड्रॉपिंग अ टेबल drops the data along with the structure। ओके, दैट इज, अगर मैं किसी टेबल को ड्रॉप करता हूँ तो उसका डाटा और उसकी स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉप हो जाती है। होता ये था कि 10G वर्जन जो है ओरेकल 10G वर्जन से पहले, अगर prior to 10G वर्जन, if a table is dropped, then it is permanently removed from the database and cannot be recovered। होता ये था कि जब हम ओरेकल 10G वर्जन से पहले पुराने वर्जन ओरेकल के यूज़ करते थे, तो होता ये था कि जब भी हम किसी भी टेबल को ड्रॉप करते थे ओरेकल के टेबल से, ओरेकल के डेटाबेस में किसी भी टेबल को अगर हम ड्रॉप करते थे वो परमानेंटली रिमूव हो जाता था डेटाबेस में, और हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते थे। ये सीन था पहले का, ओरेकल 10G वर्जन के पहले। लेकिन देन ओरेकल 10G वर्जन ऑनवर्ड्स देन ओरेकल 10G वर्जन ऑनवर्ड्स, if a table is dropped, then it moves to the recycle bin। आपने देखा तो है, आपके विंडोज़ में रिसाइकल बीन होती है। लाइफवाइज 10G वर्जन के बाद से ओरेकल अपने डेटाबेस में एक रिसाइकल बीन देने लग गया। वो फीचर इनेबल करती थी कि अगर आप किसी डेटाबेस में किसी टेबल को रिमूव कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट परमानेंट डिलीट ना होके वो रिसाइकल बिन में मूव हो जाती थी। और अगर आप अपने रिसाइकल बिन को देखना चाहते हैं तो आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, सो रिसाइकल बिन। तो इस चीज़ को चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए हमें कमांड लाइन खोलनी पड़ेगी। एसक्यूएल कमांड लाइन हमने ओपन किया। कमांड लाइन ओपन करने के बाद थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि चेंजेस सेव नहीं होते हैं इसमें। हमने कनेक्ट करना है, कनेक्ट एज जेपी1। हमने जेपी यूजर से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद लेट सपोज मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल, मैंने टेबल का नाम रखा सैम्पल 11, और टेबल की में दो कॉलम बनाए। एक तो नंबर जिसकी साइज 10 है, और दूसरा नेम जिसकी वैरकर है। ओके, इसकी वैरकर की साइज मैंने 10 दी। टेबल क्रिएटेड। नाउ चलिए कुछ वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं इसमें। इंसर्ट इनटू सैम्पल 11 वैल्यूज। क्या वैल्यू देना चाहते हो आप? कुछ भी दे दो। नाम डाल देता हूँ टेक्नो शॉर्टकट टीपी। ओके, एक वैल्यू इंसर्टेड, एक और वैल्यू इंसर्टेड आरपी।
ये इंसर्ट करने के बाद जो है, चलिए हम इस टेबल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल, एंड उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ये सिंटेक्स है टेबल ड्रॉप करने की। तो हमारी टेबल ड्रॉप हो चुकी है। अगर हम रिसाइकल बिन देखें, तो रिसाइकल बिन में आप देखोगे कि हमारे पास ये टेबल जो है सैम्पल 11 नाम की ये टेबल डिलीट हो चुकी है और ये रिसाइकल बिन में मौजूद है। ये ओरेकल 10 का वर्ग, ये ओरेकल 10 से एबव का फीचर है कि आप जो कोई भी टेबल अगर ड्रॉप करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाती है और वहाँ सेव हो जाती है, रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है। वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होती है। डायरेक्टली डिलीट करने का भी कमांड है, मैं उसे आगे बताऊंगा आपको, पर्ज कमांड में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये टेबल ड्रॉप करने का तरीका था कि अगर आप टेबल डायरेक्टली ड्रॉप करना चाहते हो, अगर आप टेबल डायरेक्टली ड्रॉप करना चाहते हो, उसका भी ऑप्शन है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, एंड आफ्टर दैट आपको पर्ज कमांड यूज करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट मैं आगे एक और कमांड के बारे में बताऊंगा जिससे आप रिसाइकल बीन से भी टेबल जो है डिलीट कर सकते हो। लाइक वाइज कोई कॉन्फिडेंशियल टेबल थी आपके पास, आपने उसे डिलीट करना था लेकिन वो कंप्लीटली डिलीट नहीं हुई, वो रिसाइकल बीन में ही रह गई। तो आप तो चाहोगे ना कि वो अपनी आपकी डेटाबेस से कम्प्लीटली डिलीट हो जाए। तो कम्प्लीटली डिलीट कैसे करें, कम्प्लीटली डिलीट करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये वीडियो था कि आप किस तरीके से टेबल ड्रॉप कर सकते हो, किस तरीके से टेबल ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर दिस चैनल। अगर आप शेयर करोगे तो ज़्यादा लोग आएंगे और हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियोस बनाने में। आज के लिए, आज का आपके लिए टास्क है कि आप इस कमांड को रन करके देखें अपने और रन करके देखें। आज का आपके लिए ये टास्क है कि आप इस कमांड को रन करके देखें कि आपकी रिसाइकल बिन में कितने टेबल हैं जो आपने कभी ड्रॉप किए हैं, आपने कभी ड्रॉप किया है कि नहीं किया है। या आप ये देखो कि रिसाइकल बिन सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप में जो डेटाबेस आपने डाल रखी है उसमें रिसाइकल बिन आपकी ओपन हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको हेल्प बताऊंगा कि किस तरीके से आप रिसाइकल बिन जो है वो देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।